अच्छा जी, हमारा जो आज का लेसन है वो बेसिकली बेस्ड है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर से। हम लोग आगे चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से थोड़ा सा। जब हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे पास ये मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। एटम एटम के स्ट्रक्चर है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे बिहेव करती हैं और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे बिहेव करती हैं। कल हमारी जो लास्ट डिस्कशन चल रही थी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस आप देखो बेसिकली जब हम लोग ये कहते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल ईच अदर बट न्यूट्रॉन्स आर देयर, तो कोलम कोलम रिपल्सिव फोर्सेस ड्यू टू लाइक चार्ज आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। और अब इन लाइक चार्जेस को डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इनको अट्रैक्ट करके रखती हैं ताकि आपके पास जो चार्जेस हैं दे शुड नॉट बी एस्केप आउट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इसमें आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स इन सब के दरमियान है। मतलब जो प्रोटॉन्स हैं दे आर प्रोड्यूसिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, द इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रोड्यूसिंग द सॉरी प्रोटॉन्स अप्लाइंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन सारे पार्टिकल्स के बीच में कोएग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में नहीं है, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन हर एक के बीच में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो फोर्सेस है इट एक्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इट इज नॉर्मली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट बिकम्स रिपल्शन व्हेन द न्यूक्लियस आर ऑफ द आर वेरी क्लोज। फिर उसके बाद हमें ये पता है कि इट इज अराउंड 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रिक फोर्स। जो आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इट एक्ट्स ओवर द डिस्टेंस ऑफ 10 की पावर -15 मीटर। जो मैंने आपको बोला था कि इट एक्ट्स ओनली विद इन न्यूक्लियस, इट एक्ट्स ओनली विद इन न्यूक्लियस। फिर आपको ये देखना है कि मैस नंबर आपके पास किसके बराबर है। ये मैस नंबर तो खैर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, बट जस्ट टू गिव अ रिव्यू डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एंड इट इज ए इज इक्वल टू z प्लस n। एंड देन वी गो टू द चार्ज नंबर। चार्ज नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है जी न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियाइड्स आर द एलिमेंट्स which is identified by its charge and mass number। अब किसी भी चीज को जिसको चार्ज नंबर और मास नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं उसको आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। न्यूक्लियाइड का मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियाइड है, प्रोटॉन एक न्यूक्लियाइड है और न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियाइड है। तो अब आपके पास न्यूट्रॉन्स जो इसके नोटेशंस और एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि जब हम नोटेशन की बात करते हैं तो एक्चुअली वी यूज दिस वन z a एंड x हमारे पास सिंबल है और इसको हम लोग z न्यूट्रॉन या प्रोटॉन नंबर एंड a मास नंबर से हम लोग शो करते हैं। एंड एग्जांपल्स आर जैसे हम अगर देखें तो कार्बन 6c12, हीलियम 2he4 एंड हाइड्रोजन 1h1 एंड ऑक्सीजन 8o16। सो दीज ऑल आर एक्चुअली द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट। ये हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि if we have a proton, if we have a atom, atom के अंदर these red circles are neutrons, these silver colors are protons and these dots are electrons। ये उसके symbols हैं, I mean representation है। तो आप जब आइसोटोप को बोलते हैं तो आइसोटोप is basically a nuclei or atoms of the same element which contains one identical number, an identical number of protons but a different number of neutrons। तो ये बेसिकली हमारे पास एक मेन डेफिनेशन है आइसोटोप्स की। ठीक है, उसके जो नोटेशंस वगैरह हैं उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। जैसे आपके पास एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन इट हैज 3 आइसोटोप्स, और जब ये 3 आइसोटोप्स आपके पास मिले हैं तो वी कैन हैव 1h1। ठीक है, देन 1h1 में एक आपका प्रोटॉन है और 0 आपके पास न्यूट्रॉन है। आज ही बात की थी हम लोगों ने। 1h2 में आपके पास एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, इसलिए नंबर मास नंबर इसका 2 है। फिर आपके पास जो ट्रिटियम है 1h3, इसमें प्रोटॉन एक ही है बट इट हैज 2 न्यूट्रॉन। सो इन दिस वे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। So when number of neutrons are different, so it give a rise to the isotopes। तो टाइप्स ऑफ डिकेज पे भी आज ही बात हुई थी, क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ डिकेज आर ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स। ठीक है, सॉरी 4 टाइप्स ऑफ डिकेज आर देयर इंक्लूडिंग पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एंड नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स।
they emit radioactive decay, or they are emitted in a radioactive decay. जो particles होते हैं, they are identified as alpha particles, अल्फा डिके करते हैं, नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स नेगेटिव बीटा डिके करते हैं, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल पॉजिटिव बीटा डिके करते हैं, और गैमा पार्टिकल्स या गैमा रेज गैमा डिके करती हैं। तो मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय E-1 and 0, and beta particle positive negative beta particle are also represented by this notation. इसी तरह जो आपके पास positive beta particles, they are named as positron, so their symbol is either +1 E and 0 or +1 B and 0. तो ये एक्चुअली आपके पास पॉजिटिव बीटा पार्टिकल की सिंबल्स हैं। अब दिस इज अ चार्ट, और दिस इज बेसिकली अ टेबल जो आपको क्या बताता है कि हाउ टू कंपेयर दोस। ये सारा एक टेबल में इंफॉर्मेशन आपके पास है। प्रॉपर्टीज हैं, देन अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज में आपके पास चार्ज है सबका, देन रिलेटिव मास है, देन नेचर है उनकी, एंड देन सिंबल है। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल +2e, वेयर 1e इज इक्वल टू दिस। आपके पास जो रिलेटिव मास है इट इज 4u, and it is helium nucleus, and it is represented by either 2he4 or alpha. इसी तरह बीटा पार्टिकल +1 it is positive beta, -1 it is negative beta, its mass is 1/1840u, ठीक है। और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिट्रॉन होते हैं, और इनका सिंबल आपको मैंने बोल दिया -1e or -1b0 or +1e0 or +1b0. Then we have gamma particles. It is 0, I mean its charge is 0, relative mass is 0. ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते, राइट, दे आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड उनका सिंबल गैमा है। तो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ कंपैरेटिव notations for alpha beta and gamma particles. Then here are some others, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। their energy properties क्या है, एनर्जी है, फिर उसके बाद स्पीड इन वैक्यूम है, देन आयोनाइजिंग एबिलिटी है, देन पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है, फिर आपके पास ब्लॉकिंग और स्टॉपिंग मटेरियल है, देन इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर इफेक्ट ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके बाद इफेक्ट ड्यू टू इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं विच आर नॉट मैंडेटरी ऑल द टाइम्स, बट एज दे आर मेंशन, तो मैं आपको बता देता हूँ। अल्फा पार्टिकल्स आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं इनके। इनकी स्पीड ऑलमोस्ट 0.05 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट होती है। आयनाइजिंग पावर 10⁴ होती है हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा। वेरी लो पेनिट्रेशन पावर होती है, 5 to 10 सेंटीमीटर के अंदर ये ब्लॉक हो जाते हैं, पेपर से भी ब्लॉक किए जा सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में दे मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, और they have slight deflection in magnetic field and they have an effect on photographic film. फिर हमारे पास आ जाता है बीटा पार्टिकल पॉजिटिव बीटा पार्टिकल की एनर्जी वेरिएबल एनर्जी रेंजेस होती हैं। आज मैंने क्लास में भी ये लिखवाया था कि दे हैव वेरिएबल एनर्जी रेंज, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में भी उनकी एनर्जी की रेंजेस डिफरेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो गैमा रेडिएशन होते हैं उनके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, E=hf से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। स्पीड इन वैक्यूम इंटरमीडिएट यानी 0.99 या 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हम लोग उसको कहते हैं। और गैमा रेडिएशन सबसे तेज होती हैं, दे हैव स्पीड इक्वल टू लाइट स्पीड। उसके बाद आयनाइजेशन इनकी लो होती है, 10⁻² तक 100 टाइम्स ये आयनाइज कर सकते हैं, जबकि गैमा की आयनाइजेशन ऑलमोस्ट 1 होती है। उसके बाद पेनिट्रेशन इनकी 40 सेंटीमीटर तक होती है, या एल्यूमिनियम शीट से ये ब्लॉक किए जा सकते हैं, 5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम शीट से ब्लॉक किए जा सकते हैं। देन दे आर वेरी हाई या इनफाइनाइट पेनिट्रेशन पावर है गैमा की। देन ब्लॉकिंग आपके पास 1 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर, यहाँ पे बेसिकली लिखवाया था मैंने, 5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम शीट से ये ब्लॉक हो जाते हैं, और फ्यू सेंटीमीटर थिक लेड से इनको ब्लॉक किया जा सकता है गैमा को। फिर आपके पास आ जाते हैं जी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, और जो नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं। गैमा कोई डिफ्लेक्शन नहीं करते। सिमिलरली इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास बीटा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में
इफेक्ट होता है इनका, और हम लोग उनको पॉजिटिव बीटा पार्टिकल को लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं और नेगेटिव बीटा पार्टिकल को राइट हैंड रूल से, और अनडिफ्लेक्टेड होते हैं गैमा पार्टिकल्स। फिर उसके बाद फोटोग्राफिक फिल्म पे ये तीनों इफेक्ट करते हैं, ये आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये आपके पास एक डायग्राम बनी है। इस डायग्राम का मतलब ये है कि वी हैव दिस अल्फा बीटा एंड गैमा रेडिएशंस इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है। Here are the black ones, gamma radiations, which move undeflected. उसके बाद आपके पास blue ones, they are alpha particles, they deflect towards या according to left hand rule. जो आपके पास positive beta particles होते हैं, they also follow left hand rule, लेकिन उनकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होती है। जो नेगेटिव बीटा पार्टिकल होते हैं, दे फॉलो राइट हैंड रूल, उनकी डिफ्लेक्शन थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन अपोजिट होती है। मैंने एक बात बोली थी कि अल्फा बीटा पार्टिकल हैव अ रेंज ऑफ स्पीड्स, तो इसलिए उनकी डिफ्लेक्शन के भी एक से ज्यादा पाथ्स पॉसिबल हो सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये इसके ऊपर बात की गई थी कि रिजल्ट्स आपके पास ये हैं, सिंगल पाथ ऑफ अल्फा and gamma particles show that they have constant energy or discrete energy levels. The multiple paths of the beta particles show that they have the range of energies when emitted from the source. The direction of deflection is also provides us the charge on the particle by Fleming's left hand rule and right hand rule. तो रीजन आपके पास है ही कि मैं अल्फा पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करके डिफ्लेक्ट होते हैं, एंड जो आपके पास बीटा पार्टिकल होते हैं उनके पास होता है बेसिकली पॉजिटिव बीटा के ऊपर लेफ्ट हैंड और नेगेटिव बीटा के ऊपर राइट हैंड रूल। अब उसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियर डिके पे। आज ही हम लोगों ने फिर इस टॉपिक पे बात की कि न्यूक्लियर डिके इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ डिके जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, वी हैव सम रिएक्टेंट्स आर पेरेंट न्यूक्लियाई एंड देन वी हैव डॉटर न्यूक्लियाई, देन इमिटेड पार्टिकल्स एंड देन एनर्जी। सो अगर हम न्यूक्लियन नंबर की बात करें, मैंने पहले भी बोला था कि न्यूक्लियर नंबर इज ए, प्रोटॉन नंबर इज जेड, एंड मास एंड एनर्जी एंड मोमेंटम, ये सारे के सारे ऑल आर कंजर्व ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोसेस में ये सारे कंजर्व होते हैं। न्यूट्रॉन नंबर मे बी कंजर्व इन न्यूक्लियर प्रोसेस। जो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, अगर आइसोटोप नहीं जनरेट हो रहे तो हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर हमारा कभी कभार वेरी कर जाता है। जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन है 714, व्हेन इट इज बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करने के बाद इट प्रोवाइड्स यू द ऑक्सीजन एंड वन हाइड्रोजन एटम, या वन प्रोटॉन। तो आप देखो कि 7+2 9 ऑन दैट साइड एंड 8+1 9 ऑन दैट साइड, 4+14 18 ऑन दैट साइड एंड 17+1 18 ऑन दैट साइड। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऊपर मैस नंबर, चार्ज नंबर, प्रोटॉन नंबर सारा क्या करता है, कंजर्व होता है। ये आपके पास रिएक्शन की प्रॉपर्टी है। फिर आज ही हम लोगों ने देखा था कि अल्फा डिकेज और बीटा डिकेज में क्या सिचुएशन है, अल्फा डिकेज हमारे पास किस तरह होते हैं, उनमें क्या क्या वेरिएशंस होती हैं। सो अल्फा डिकेज आर व्हेन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड, आपके पास 2He4 proton number is decreased by 2 and mass number is decreased by 4. So this is an alpha particle along with that. For example, आपके पास रेडॉन है 88 and 2 to 6, और अगर ये अल्फा पार्टिकल जनरेट करेगा 2He4 और रेडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट इज डिक्रीज बाय 2 मास नंबर, प्रोटॉन नंबर एंड मास नंबर इज डिक्रीज बाय 4। यूरेनियम में भी इसी तरह है, व्हेन अ यूरेनियम इज हैविंग अ अल्फा डिके, इट इज its proton number is decreased by 2, तो थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इट्स मास नंबर इज डिक्रीज बाय 4, तो इट इज अ थोरियम आइसोटोप। अब आपने ये देखना कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल प्रोटॉन नंबर ऑन द न्यूक्लियस डिक्रीजेस बाय 2, ये हम लोग ऑलरेडी यही कर चुके हैं, और आज यही ग्राफ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इफ देयर इज अ z ऑफ अ पार्टिकल एंड दैट z इज एक्चुअली डिक्रीज बाय 2, तो डिक्रीज बाय 2 होने का मतलब ये है कि z इज डिक्रीज बाय 2, z आपका यहाँ पे आ गया, एंड a इज डिक्रीज बाय 4, तो a आपका यहाँ पे आ गया। सो ये आपके पास जब अल्फा डिके होता है
तो अल्फा डीके में आपका जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट कॉर्नर डायगोनल पे डिक्लाइन करता है। बीटा डीके, नेगेटिव बीटा डीके और पॉजिटिव बीटा डीके, मैंने आपको ये कहा था कि वी आर हैविंग सम अदर पार्टिकल्स विच दे आर नेम्ड एज न्यूट्रिनो। तो इस पे बात कर लेते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। नेगेटिव बीटा पार्टिकल जब भी डीके होते हैं या जनरेट होते हैं तो प्रोटॉन नंबर इज इंक्रीज बाय 1, ठीक है। और प्रोटॉन नंबर इंक्रीज बाय 1 होगा तो आपके पास एक अल्फा पार्टिकल, सॉरी नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकलेगा और एक आपके पास एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। तो फॉर एग्जांपल लेड इज 82 and 214, when a negative beta particle is emerged released out, negative beta particle, it has been converted to bismuth। बिस्मिथ का 83 है, देखो 82 + 1 हो गया, तो z is increased by 1। और जो आपका pb है, सॉरी a जो है वो 214, वो एज इट इज रहा। तो साथ में एडिशनली एक एंटी न्यूट्रिनो जनरेट हुआ और आपके पास कुछ एनर्जी हुई। तो रिमेंबर दिस थिंग कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल के साथ आपके पास क्या जनरेट होता है, नेगेटिव बीटा पार्टिकल is supported by एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है जी। अगर नेगेटिव बीटा पार्टिकल के साथ क्या जनरेट होता है, एंटी न्यूट्रिनो। अब वो मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन नंबर आपका इंक्रीज बाय 1 हो जाता है, तो इसलिए ये राइट हैंड साइड पे स्ट्रेट अवे मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास पॉजिटिव बीटा डीके की बात की जाए, बल्कि एक और बात याद रखनी है आप लोगों ने कि जो बीटा डीके होता है ना, नेगेटिव बीटा डीके, इनफैक्ट अ न्यूट्रॉन इज डिकम्पोज्ड इनटू अ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोटॉन में कन्वर्ट होने के बाद एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल हमें देता है और साथ में हमें एक एंटी न्यूट्रिनो देता है। तो पॉजिटिव बीटा डीके में ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव बीटा डीके में आपका z जो है वो इट इज डिक्रीज बाय 1 होता है, ठीक है। और एक पॉजिटिव बीटा डीके जनरेट होता है, पॉजिट्रॉन जनरेट होता है और साथ में एक न्यूट्रिनो जनरेट होता है। ये बात याद रखनी है, ये आपके पास एक न्यूट्रिनो है और साथ एनर्जी रिलीज होती है। सो व्हेन आई से कि पॉजिटिव बीटा डीके जब होता है तो प्रोटॉन नंबर इज डिक्रीज बाय 1। जैसे आपका फास्फोरस है 1530, तो ये सिलिकॉन में कन्वर्ट हो जाता है विच इज 1430, ठीक है। और एक पॉजिटिव बीटा यानी पॉजिट्रॉन जनरेट होता है, फिर आपके पास एक न्यूट्रिनो जनरेट हुआ, ठीक है। ये याद रखना। और ये जो शफल करता है, इट शफल्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑन द सेम लाइन, जेड और ए के ग्राफ में। अच्छा, उसके बाद हम लोग ना, ये हमने न्यूट्रिनो की एग्जांपल दी हुई है, और ये पॉसिबल होता है जब आपके पास एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो आपके पास पॉजिटिव बीटा डीके होता है और साथ में एक न्यूट्रिनो जनरेट होता है। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। रीजंस फॉर द बीटा डीके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजन फॉर द बीटा डीके इज the electrons or positron is due to the weak interactions, the weak interaction of nuclear forces. The range of nuclear forces is with the nucleus of the order of 10 की power 14 and is the fundamental strongest force that exists in the nature। तो आपके पास इसकी जो रेंज है वो 10 की पावर -14 मीटर के अंदर अंदर है, और इस की वजह से जो आपके पास पार्टिकल जनरेट होते हैं उनको हम लोग बीटा पार्टिकल कहते हैं। अब आपके पास आता है गैमा डीके। गैमा डीके इज वेरी ब्यूटीफुल, नो चेंज इन मास, नो चेंज इन प्रोटॉन नंबर, नथिंग। तो आपके पास थोरियम है लेट से, तो ये थोरियम में रहता है लेकिन इसका एक्साइटेशन लेवल चेंज हो जाता है, तो Z एंड A रिमेन्स अनचेंज। तो ये आपके पास था अल्फा डीके, सॉरी डीकेज। Number 1, the parent nuclei thorium 9234 is unstable, are excited to form a stable 90 and 234 nuclei by emitting a gamma radiation। gamma radiation ऐसे होता है जैसे आप गुस्सा करके ना थोड़े नॉर्मलाइज हो जाते हो या फिर किसी के साथ बात करके नॉर्मलाइज हो जाते हो। तो इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एलिमेंट, बट जस्ट इसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। इन गैमा इमिशन नो particles are emitted and there is therefore no change in the proton number or nucleon number of the parent nuclei। यानी गैमा रेडिएशन के दौरान आपके पास कोई चीज जनरेट नहीं होती, इसलिए पेरेंट न्यूक्लियाई का मास नंबर और चार्ज नंबर सेम रहता है। तो ये पूरी समरी है। आई होप दैट इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू। मैंने ये सारी की सारी आप लोगों को चीजें बता दी हैं, जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन दैट समरी।
ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। दिस वुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बात आज हम लोग इसके बाद हम लोग आने लगे हैं उसके ऊपर पार्टिकल फिजिक्स पे। लेकिन पार्टिकल फिजिक्स से पहले हम लोग एक दो चीजें और देख लेते हैं। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, या जिसको आप लोग यू कहते हो, इट इज द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन। यूनिफाइड एटॉमिक मास आपके पास क्या होती है? 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप होती है। इसका सिंबल यू होता है। इसकी वैल्यू आपके पास 1.6 डेटा बुकलेट में गिवन होती है, जो आपका फार्मूला शीट के साथ पेज लगा होता है। तो इट्स वैल्यू इज 1.66 into 10⁻27 kg। mass of a helium nucleus is basically 4u। तो 4u का मतलब 4.64 into 10⁻27 kg होती है। mass of the alpha particle is this one। mass of the uranium nucleus आपके पास गिवन होती है जी, mass 235u, न्यूक्लियन नंबर अगर आपने किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम आते हैं जरा एनर्जी एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर डिकेज। एनर्जी एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर डिकेज। तो जब हम लोग एनर्जी एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर डिके की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि E is equals to mc square is basic equation which is used to convert energy into mass into energy। तो अगर हम लोग ये बात करें कि mass is 1u is basically equals to 1u is equals to 1.66 exponent minus 27 kg, and this 3.0 into 10 to the power 8 meter per second square is the speed। तो इसको स्क्वायर कर लो और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.49 या 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 10 जॉल। ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो इफ आई से that 1 electron volt is equal to 10 की पावर माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 जॉल, तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हो जाएगी, दिस 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 13 जॉल। तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो यू विल गेट एनर्जी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 MeV। ये अब आपके पास A2 में ये क्वेश्चन काफी दफा पूछा जा चुका है कि आपके पास 1U की एक्चुअल एनर्जी क्या होगी, तो इट वुड बी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये सारे का सारा हमारे पास टॉपिक हो गया कवर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, आई होप सो कि अगर हमारे पास ये पहले वाला हाफ हमारा क्लियर हो जाता है, सो इट वुड बी क्वाइट इजी फॉर यू टू लर्न द थ्योरी ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस 10 से 15 मिनट में मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ कर दूं। ठीक, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन चेंज करता हूँ एंड वी विल बी बैक।